प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में कलीसिया आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। यशायाह की किताब है 40 उसका 28 पद में हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। कलीसिया परमेश्वर का वचन आइए आज हमसे क्या बात करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, क्या आपने सुना है यहोवा जो सनातन परमेश्वर है और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना तो थकता है ना श्रमित होता है। हालेलुया। जो सृष्टि भर का सृजनहार है, सृष्टि का रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर, वो ना तो थकता है ना श्रमित होता है। उसकी बुद्धि भी अगम है। आहा, परमेश्वर की बुद्धि क्या ही धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। वह थके हुओं को क्या करता है, बल देता है। थके हुए जो बलहीन हो जाते हैं, जो बीमारी के कारण, चाहे कोई भी परिस्थिति के कारण इंसान शरीर में थक जाता है, अपने आत्मा में हार जाता है, तो ऐसे लोगों को वो बल देने वाला, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। वो ना तो थकता है ना श्रमित होता है, और थके हुए को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। बिल्कुल मैंने महसूस किया है, जब मैं दुर्बल थी, जब मैं कमज़ोर थी, तो परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार मुझे बल दिया, मुझे शक्ति दिया, मुझे सामर्थ दिया। कलीसिया, क्या आप थके हुए हैं? क्या आप बलहीन हैं? परमेश्वर आपको शक्ति देने वाला परमेश्वर, आपको बल देने वाला परमेश्वर, वो शक्तिहीनों को बल देता है और बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं। हालेलुया। जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। जवान जो है ना, ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा के बाट जो होते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, तरुण तो थकते हैं, जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की बाट जो होते हैं, यहोवा की बाट जो होते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, वे नए बल को प्राप्त करते जाते हैं। जैसे उकाब पक्षी का उदाहरण हम यहाँ देखते हैं। बट जो होते हैं, नया बल, युवा की बट जो होते हैं, वे नए बल को प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान वे उड़ेंगे, दौड़ेंगे, अश्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है। और व्यवस्था विवरण 32:11 में एक उकाब पक्षी के बारे बताता है। उकाब पक्षी जो है ना, बहुत ऊंचाई पर वो उड़ता है, और जब उड़ते उड़ते थक जाता है तो क्या होता है, एक चट्टान पर वो बैठ जाता है, और उसकी जो वो ना क्या करता है, उसकी पंख पुरानी हो जाती है, तो एक चट्टान पर बैठ जाता है और अपनी चोंच को पत्थर पर वो घिसता है, चट्टान पर घिसता है और घिसता है और नया करता है। फिर उसके बाद उसकी नई पंख आती है, नई पंख आती है, उसके बाद फिर से उड़ने लगता है, नया बल को प्राप्त करता है। वो जो उकाब पक्षी है ना, वैसे परमेश्वर का वचन जो कहता है ना, कि जो यहोवा की बाट जो होते हैं, परमेश्वर की उसके बाट जो होने वाले, उसकी आराधना करने वाले, वे लोग नया बल को प्राप्त करते जाते हैं। हालेलुया। नया बल को, नई सामर्थ्य को वो प्राप्त करते जाते हैं। और धर्मी लोग जो है ना, वो पुराने होने पर लहलहाते रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। पुराने होने पर भी वे क्या करते हैं, लहलहाते रहेंगे, यानी कि बूढ़ापा आने पर भी वो नई बल को, नई सामर्थ्य को हमारे शरीर में छीन होते जाते हैं। उनका शरीर बुढ़ापा में छीन होते जाता है, परंतु वो अंदर में, आत्मा में वो बढ़ते जाते हैं, नए बल को प्राप्त करते जाते हैं, वो लहलहाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो लबनोन की नहीं, वो लहलहाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है। कौन लोग? धर्मी लोग। और धर्मी लोग कौन लोग? यहोवा के बाट जो होने वाले, वे नया बल को प्राप्त करते जाते हैं। वे, परमेश्वर का वचन कहता है, तरुण थक जाते हैं, जवान लोग ठोकर खाकर गिर जाते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर के बाट जो होने वाले, वे नया बल को प्राप्त करते जाते हैं। और हमारा परमेश्वर शक्तिहीनों को, यहाँ पर थके हुओं को बल देता है, शक्तिहीनों को नई शक्ति, नई सामर्थ्य देता है। क्या कलीसिया, आप कोई बीमारी के कारण या तो कोई भी परिस्थिति के कारण आप थक चुके हैं, आप बलहीन हो गए हैं, तो हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा परमेश्वर शक्तिहीनों को बल देने वाला परमेश्वर है।
उस परमेश्वर पर यदि आप विश्वास करते हैं, उसकी बाट जो होते हैं, तो वो परमेश्वर आपको बल देगा, आपको शक्ति देगा, आपको सामर्थ देगा। उस परमेश्वर के पास आइए, शक्ति पाने को, सामर्थ पाने को, उद्धार पाने, जीवन पाने को उस परमेश्वर के पास आइए। कलीसिया परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा अधिकाई से आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।